भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि भाई ये आतंकवाद की परिभाषा अलग अलग नहीं हो सकती है। कोई देश जो पश्चिम के देश हैं वो आतंकवाद की परिभाषा जब उनका प्रभाव होता है तब तक तो उसको प्रभाव मानते हैं, दूसरे देश यदि प्रभावित होते हैं तो नहीं होता है। और इसीलिए इजराइल और ईरान वाले मुद्दे पर भी बाकायदा प्रधानमंत्री का, बल्कि वहां पर जिस तरह का भारत का पक्ष हमेशा रहा है कि भाई रूस के साथ, और ये सही नहीं कि ईरान अभी के लिए रूस का समर्थन तो है लेकिन अभी खुल करके रूस के साथ नहीं सामने आया है, क्योंकि अभी और चाइना भी, बल्कि चाइना भी ईरान में कूदने की कोशिश कर सकता है यदि अमेरिका सीधा हमला करता है। इस दृष्टि से अभी ये है कि भारत के चूंकि रूस से भी संबंध है और भारत इसीलिए बाकायदा उससे कहता रहता है कि भाई उसको भी अपना जो बाकायदा हमला, वो जिस तरह से सिचुएशन बनी है यूक्रेन के साथ, उससे कहीं ना कहीं विराम मिलना चाहिए। तो अब ये ठीक है, लेकिन हम ट्रम्प की तरह से भारत नहीं कहता है कि भाई हमने कह दिया और समझौता हो गया। ट्रम्प साहब तो ऐसा कह देते कि भाई कर दिया, यूक्रेन का खत्म हो गया। वो भारत का कहना है कि दोनों पक्ष बैठे बात करें। तो इस दृष्टि से भी इस बैठक के और इसमें जो बातचीत हुई है, भारत का पक्ष यही है कि ईरान और इजराइल के बीच में आपस में बात हो। हाँ, ये बात खतरा है। भारत बार बार ये मानता है कि यदि, देखिए, भारत के संबंध ईरान से भी बहुत अच्छे रहे हैं, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और ईंधन के मामलों में, जबकि अमेरिका सैंक्शन लगाता रहा। अमेरिका जरूर उसको दबाव अभी भी बढ़ा रहा है और हम भी मानते हैं कि यदि वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है तो कोई बात नहीं। लेकिन इजराइल के साथ भी भारत के संबंध है, तो इजराइल के कुछ मामलों में जो उस पर जिस तरह से वहां पर आतंकवादी हमले होते हैं, गाजा के लोगों ने इजरायली के कितने बड़ी संख्या में सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया। तो इसराइल का साथ, जब हम किसी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, हम ये नहीं कहते कि इसराइल की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अलग है, हमारी लड़ाई अलग है, लेकिन ये सही कि हमारी तुलना उनसे नहीं है। यहाँ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड बाकायदा सरकार और सेना समर्थित आतंकवाद है, वहां पर एक आतंकी समूह जिसको ईरान का समर्थन था। इस दृष्टि से भारत ये चाहता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मिसाइल, परमाणु का खतरा है, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं जो ईरान से जो भीख वो उससे भी मांगता रहा है, चीन से भी भीख मांगता रहा है, अमेरिका से भी मांगा है। इसलिए अभी तक तो पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं वो इसका साथ देगा, लेकिन कब उसकी कुछ ऐसे तत्व हों जो ईरान को अधिक इस तरह की किसी मिसाइल देने की कोशिश करें, क्योंकि ईरान को तो असली समस्या है कि वहाँ का जो नेतृत्व है वो बहुत इतने 40 सालों से उससे पुण्य छुड़ाने के लिए जनता में भी आक्रोश है और अमेरिका का दबाव है कि वो हट जाए। अब ये अलग बात है कि ये तो देश तय करेगा, युद्ध से तय होता है नहीं, लेकिन ये निश्चित रूप से एक निर्णायक लड़ाई के दौर में है इजराइल और ईरान। इसमें भारत शांति की ही बार बार अपील कर रहा है और उम्मीद करना चाहिए कि वो शहर जो तेल अवीव हो या तेहरान हो, उनमें जनता के ऊपर उस तरह से हमले न हो जिससे कि लाखों लोग न मारे जाएं।